बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने जुमअतुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर अता फरमाई हैं। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात आज के दिन बरसने वाली रहमतें हम सबको अता फरमाए। माहे रजबुल मुरज्जब अपनी तमाम तरताबानियों के साथ जलवागर है और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। इसी मुनासिबत के साथ कि आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे बड़े मोजज़े का जिक्र किया जाए जो पूरी दुनिया को सरनगू करता है और पूरी दुनिया को हैरत में डालता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा अता फरमा के इस बात का ऐलान फरमा दिया कि क़यामत तक जितने भी चैलेंज फ़लसफ़ियाना तौर पे या टेक्नोलॉजी के तौर पे या साइंसी तहकीकात के तौर पे किसी भी हवाले से इस्लाम को कोई भी चैलेंज का सामना होगा तो मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजज़ा मेराज सामने मौजूद होगा और हर शख्स की अकल को दंग करके रख देगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये जो मोजज़ा अता फरमाया, कुरान भी मोजज़ा है और मेराज भी मोजज़ा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा मोजज़ा है और आज तक ऐलान है कुरान का, चैलेंज है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, कि अगर तुम इसमें कोई ऐब पाते हो, कोई कजी या कमी पाते हो तो इस जैसी एक सूरत बना के दिखाओ। तो क़यामत तक भी काफिर एक सूरत भी बना सकते। 7 माह तक सूरह कौसर को काबतुल्लाह की दीवार के साथ लटकाया गया। कितनी सी सूरत है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। 3 आयतें हैं, इसको 7 माह तक काबतुल्लाह की दीवार के साथ लटकाया गया और कहा कि तुम में अगर हिम्मत हो कुरान का चैलेंज कबूल करने की तो ये 3 आयतों वाली छोटी सी सूरत का मिसल ला के दिखा दो। 7 माह तक शुआरा अरब के मशहूर आते रहे और सूरह कौसर की तिलावत करते रहे और दंग होते गए, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो कुरान की मिसल ले आए या इसका जवाब पेश करें। फिर एक शख्स ने आके आगे लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। आगे उसने अपनी तरफ से लिखा कि मा हाज़ा कलामुल बशर, ये जो इतना पाकीज़ा और इतना मुनव्वर और इतना उजाले वाला कलाम है किसी शख्स का हो ही नहीं सकता है, ये खालिक का कलाम है। फिर एक और शायर आया, उसने आके देखा 4 आयतें हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल, और आगे लिखा हुआ था मा हाज़ा कलामुल बशर। उसने कहा लोगों मैं ये देख रहा हूं फसाहत और बलागत और जितने भी मानी के मतालिब के समंदर हैं उनमें गोताजन हो के देखो तो ये पहले 3 किसी बशर के नहीं है, लेकिन चौथा जो जुमला लिखा है ये किसी बशर का लिखा हुआ है। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने इस शान के साथ अपने हबीब को अता फरमाया और क़यामत तक इसकी मिसल कोई ला सकता नहीं। दूसरी बात यह कि चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है क़यामत तक। अब उस दौर का चैलेंज तो यह था कि शुआरा जिसका कलाम ज्यादा फसाहत और बलागत वाला देखते उसकी कदर करते, उसकी इज्जत करते, लेकिन रब तो जानता था कि ये इंसान, इसको मैं अकल दूंगा
तो ये सितारों पे कमंद डालेगा और ये मरीख के सफर की तैयारियां शुरू करेगा और ये चांद पे पहुंचने की बातें करेगा। इकबाल ने कहा था ना कि तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब। इकबाल कहता है हुजूर आप आए तो अकल भी मकाम पा गया और इश्क भी मकाम पा गया, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए। ये दोनों मुराद पा गए ना। अकल इंसान ने ऐसी पाई कि हवाओं के दोष के ऊपर मनोटनों के हिसाब से लोहे को उड़ा दिया और ऐसी टेक्नोलॉजी को तैयार किया कि इतना वजन उठा के अपना ईंधन भी खुद उठाए, लोगों का बोझ भी खुद उठाए और फिर हवा के दोष पे उड़े। तो रब जानता था कि एक वक्त आएगा कि लोग मेरे नबी को तरह तरह के चैलेंज करेंगे और उम्मत मुस्तफविया को लोग एतराज का निशाना बनाएंगे। अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी के इस साइंसी तहकीकात के दौर के लिए अपने हबीब को मोजज़ाए मेराज अता फरमा दिया और कहा तेल लगा लो, जोर लगा लो, जितना है तुम्हारे पास सारे का सारा लगा लो, आओ मेरे नबी के मेराज के मोजज़ा का एक जो वाकया है उसकी मिसाल भी ला के दिखा दो। अब आए जरा तवज्जो करें, अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की दिलजोई के लिए किस तरह हुजूर को यह मोजज़ा अता फरमाया। हुजूर सफर ताइफ पे तशरीफ ले गए और आप जानते हैं कि वहां पे जाके जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकलीफें बर्दाश्त की वो आज हमारे लिए तो बड़ा आसान है ना। मैं मस्जिद में आऊं तो लोग मुझे मिलें भी, लोग मेरी इज्जत भी करें, लोग मेरी खिदमत भी करें और फिर मैं लोगों को तबलीग करूं, तो ये कौन सा मुश्किल काम है? ये क्या मुश्किल काम है? मुश्किल काम तो ये है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह एक है और आगे से लोग पत्थर मारते हैं। हुजूर फरमाते हैं उसकी इबादत करो जो तुम्हारा पालने वाला है और आगे हुजूर पे आवाजें कसते हैं। वो कठिन मरहले और वो मुश्किलात का दौर हुजूर सल्लल्लाहु ने जब देखा, फिर शेब अबी तालिब की घाटी 3 साल तक महसूर रखा गया कुरैश को इस घाटी के अंदर और समाजी बाइकाट किया गया। ना खाने के लिए कुछ पहुंचा सकते हैं, ना पीने के लिए कुछ पहुंचा सकते हैं। और फिर इसी दौरान हुजूर के लाडले चाचा जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ और उसी साल फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात शियार ज़ौजा मुकर्रमा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका विसाल भी हो गया। इस साल में हुजूर को इतने दुख आए, इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां आई कि हुजूर ने इस साल का नाम आमुल हुज़न रखा कि ये मेरे लिए दुखों का साल है। अब जब दुख इस तरह से हुजूर अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द मंडला रहे थे तो एक रात हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर में इस्तिराहत फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने जिब्रील को हुक्म दिया, कहा जिब्रील जाओ ना मेरे हबीब को जरा साथ लेके आओ, आसमानों की सैर तो करवाए ना, जरा मिराज तो अता करें, अपने नबी के दिल के बोझ को जरा हल्का तो करें। जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए। अब मुख्तलिफ रिवायात हैं और उसमें से जो लुब्बे लुबाब है मैं आप तक पेश कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर में तशरीफ फरमा है, इस्तिराहत फरमा है। जिब्रील अमीन आए तो दरवाजा मुकफ्फल है, हुक्म है कि मेरे हबीब की नींद में खलल नहीं डालना। फिर छत के अंदर से सुराख करके जिब्रील अमीन उम्मे हानी के घर में दाखिल हुए। जिब्रील के 600 नूरी पर है, सही हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, जिब्रील के कितने पर हैं? 600 नूरी पर। एक दिन जिब्रील हुजूर की बारगाह में मदीने में आए तो मदीने के अंदर ऐसे अंधेरा गुप हो गया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया जिब्रील आज किस तरह से आए हो? तो जिब्रील ने कहा हुजूर आज मैंने अपने 2 पर फैलाए हैं और शरक से लेके गरब तक पूरी दुनिया को मेरे उन 2 परों ने ढांप लिया है। 2 पर इतने हैं कि पूरी दुनिया को ढांप लिया। हुजूर ने फरमाया तेरे पर हैं कितने? तो जिब्रील ने कहा इस तरह के मेरे 600 पर हैं। 600 नूरी पर है जिब्रील के। मिराज की रात छोटे से सुराख से दाखिल हुए। क्या बताया दुनिया को? कहा जब महबूब के दरवाजे पे आओ तो बड़े बड़े होके नहीं आते बल्कि छोटे छोटे होके आया करते हैं। महबूब के दरवाजे पे आए, तेरे होंदिया सोंदिया महबूबा मैं काफर होवा जे मैं होवा। अपनी जात की नफी, अपने आप को मिटा दिया। कहा अगरचे मेरे कितने भी पर हैं लेकिन देखो तो सही ना किस बारगाह में आ रहा हो।
बारगाह मुस्तफा में आए जिब्रील अमीन। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिराहत फरमा रहे हैं, अब हुक्म है कि जगाना नहीं। फिर सवाल किया, मौला अब क्या करूं कि तेरा हबीब इस नींद से बेदार हो जाए। तो जिब्रील अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को रब के हुक्म के मुताबिक बोसा दिया। काफूरी होंठों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलियों को चूमा। अब जरा चश्मे तसव्वुर में जिब्रील से सवाल करो कि जिब्रील हमारी भी बड़ी उमंग है, बड़ी तरंग है कि हम भी हुजूर के तलवों को कभी बोसा दें, लेकिन तुझे तो ये शरफ नसीब हुआ है, तो बता कि मेरे नबी की तलियों का मजा क्या है। तो जिब्रील कहते हैं, न जन्नत की कलियों में देखा का मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। कायनात में वो मजा कहां है जो हुजूर की तलियों में है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन को बोसा दिया और हुजूर बेदार हुए और फरमाया, जिब्रील किधर आए हो। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं सारी की सारी बारात लेके आपके दरवाजे पे आया हूं और आपको आपका रब याद फरमा रहा है। एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मामला, खुद जाते हैं और खुद तूर पे पहुंच के सवाल करते हैं कि रब्बी अरिनी, ए अल्लाह मुझे दीदार अता फरमा दे, ए अल्लाह मुझे दीदार अता फरमा दे। ये हजरत कलीमुल्लाह की बड़ी शान है ना कि अल्लाह ताला ने हजरत कलीमुल्लाह के साथ कलाम फरमाया। क्या कमाल है कि अल्लाह खुद कलाम फरमा रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। फिर कहा कि रब्बी अरिनी, अल्लाह मुझे दीदार अता फरमा। तो कहा लन तरानी, तू मुझे देख सकता नहीं। लेकिन महबूब की शान यह है कि महबूब उम्मे हानी के घर में इस्तिराहत फरमा रहा है। रब ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जल्दी से जा मेरे हबीब को लेके आ, हम अपना दीदार अता फरमाना चाहते हैं। जिब्रील अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो साथ लिया और हतीम में पहुंचे। हतीम में आके सही अहादीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक शक किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को खोला गया और उसके अंदर अनवारो तजल्लियात को उंडेला गया। फिर वहां से निकले 70,000 फरिश्तों की बारात है। जिब्रील अमीन अपने साथ ली और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पूरे इस्तिकबाल के साथ, पूरी बारात के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ लेके चले। वो क्या कहा था किसी ने कि बाग आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, और ये सवारी सुए जाते बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है, और जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूल्हा बने हुए, जज्बे हुस्ने तलब हर कदम साथ है, और दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है। आप भी जरा कह दें, शामिल हो जाएं जिक्र मुस्तफा में, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, और शाह दूल्हा बना आज की रात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से फिर चले और वहां से एक बुराक के ऊपर हुजूर सवार। अब ये बुराक क्या है? ये बुराक जन्नती सवारी है, घोड़े से थोड़ी सी छोटी है और गधे से थोड़ी सी बड़ी है। ये इस कबील की सवारी है और पांव के खुरों से लेकर सर के बालों तक नूर ही नूर। ऐसी सवारी रब ताला ने जन्नत से अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भेजी और उसके ऊपर सवार होके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर करने के लिए, इस मिराज के लिए रवाना हुए। अब यहां पे एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। आज की मौजूदा साइंस ये कहती है कि एक जगह से दूसरी जगह ये सफर करने का ये जो मरहला है ना, इसे हरकत कहते हैं। साइंस की जुबान में इसे क्या कहते हैं? हरकत। अब जब हरकत की बात आती है तो साइंस 6 सवाल करती है। 6। पहला सवाल यह है साइंस का, वो कहते हैं कि हरकत देने वाला कौन है, यानी मुहर्रिक कौन है, किसने हरकत दी। दूसरा सवाल साइंस का यह है कि मुतहर्रक कौन है, यानी किसको हरकत दी गई। अब तीसरा सवाल साइंस करती है कि जमाना हरकत क्या है, किस जमाने के अंदर हरकत दी गई है किसी चीज को।
और चौथा सवाल यह है कि मबदा हरकत क्या है, यानी हरकत का आगाज कहां से हुआ। और पांचवा सवाल यह है कि मुंतहाए हरकत क्या है, यानी हरकत कहां पे जाके खत्म हो रही है। और छठवां सवाल यह है कि वजह हरकत क्या है, आखिर ये हरकत क्यों दी जा रही है। 6 सवाल है साइंस के। पहला मुहर्रिक कौन है, दूसरा मुतहर्रिक कौन है, तीसरा जमाना हरकत क्या है, चौथा मबदा हरकत क्या है, पांचवा मुंतहाए हरकत क्या है, और छठा कि वजह हरकत क्या है, हरकत क्यों दी जा रही है। अब इन 6 साइंस के सवालों को अपने जहन में रखें। और जो आय मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की खुतबे के अंदर, अल्लाह रब्बुल जलाल ने इन सब के जवाब एक आयत के अंदर इरशाद फरमाए। फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अब मुहर्रिक कौन है, सुबहानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जात जिसने सैर करवाई। मुतहर्रिक कौन है, भी अब देही, अपने बंदाए खास को सैर करवाई। और जमाना हरकत क्या है, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में सैर करवाई। फिर मबदा हरकत क्या है, हरकत का आगाज कहां से हुआ, मिनल मस्जिदिल हराम, इस हरकत का आगाज मस्जिद हराम से हुआ। फिर मुंतहाए हरकत क्या है, इलल मस्जिदिल अक्सा। और वजह हरकत क्या है, अल्लज़ी बारकना हौलहु, ताकि हम अपने हबीब को अपनी निशानियां दिखा दें। ये साइंस कदम कदम पे जहां जहां पे चली जाए, मोजज़ाए मेराज उसको सररगू करता हुआ नजर आता है। कहा हबीब। और यहां पे एक और बात भी, एक होती है हरकत बिज़ात, एक होती है हरकत बिल अर्ज़। यानी हरकत की समझ आ गई ना कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का नाम क्या है, हरकत। अब हरकत 2 तरह की होती है, एक हरकत होती है जाती और एक हरकत होती है अर्जी, यानी किसी के वास्ते से। मैं वजीराबाद से अगर पैदल यहां पे आना चाहूं, अपनी जाती हरकत के साथ आना चाहूं, तो हो सकता है मुझे 3 घंटे भी लग जाएं, 4 भी लग जाएं। लेकिन मैं गाड़ी के ऊपर बैठ के आऊंगा तो ये मेरी जाती हरकत बल्कि अर्जी हरकत है। चल तो गाड़ी रही है लेकिन साथ मैं भी सफर कर रहा हूं, इसे कहते हैं हरकत अर्जी, अर्जी हरकत। अच्छा, मैं जाती हरकत अगर करूं तो मेरी जाती हरकत का आलम यह है कि वजीराबाद से गुजरात में आते हुए मुझे 3 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं, 4.5 घंटे लग जाएं। लेकिन गाड़ी के ऊपर बैठूं, हरकत बिल अर्ज करूं, तो मैं 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर गुजरात में पहुंच जाता हूं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की सफर की तरफ और हुजूर के सैर की तरफ आप तवज्जो करें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फिर बुराक आया, बुराक के ऊपर हुजूर सवार हुए। अभी अपनी जाती हरकत हुजूर की शुरू नहीं हुई। जाती हरकत कहां पे जाके ला मकां की खलवतों में हुजूर ने फरमाई, ये हरकत बिल अर्ज है, वास्ते के साथ हरकत हो रही है। हुजूर बुराक के ऊपर सवार हुए। और सही हदीस में आता है, बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बुराक इतनी तेज रफ्तारी के साथ चलता है कि जहां पे उसकी नजर जाती है वहां पे उसका कदम जाता है। सर के बालों से लेके पांव के खुरों तक सरापा नूर, और उस नूर की रफ्तार का आलम यह है कि जहां पे नजर जाती है वहां पे पहला। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये हमारी जो आंख है ना, इंसानी आंख, इसके अंदर एक सफेद दायरा है। ये सारे का सारा मुनव्वर और रोशन नहीं, ये सारा हमारी बिनाई नहीं। उस सफेदी के अंदर एक काले रंग का दायरा है, ये भी सारे का सारा रोशन नहीं। उस काले रंग के दायरे के अंदर एक छोटा सा दायरा है जो रोशन है, और हम आंख उठाते हैं तो यहां से तीसरे आसमान के सितारे भी देख लेते हैं। ये जो हमें छोटे छोटे सितारे नजर आते हैं ना, ये तीसरे आसमान के ऊपर चमक रहे होते हैं। हमारी नजर का आलम यह है जिसका छोटा सा दायरा रोशन है, पूरी आंख रोशन नहीं, काला डेला रोशन नहीं, उसके अंदर छोटा सा एक नुक्ता रोशन है, और हम नजर उठाएं तो तीसरे आसमान के सितारे भी देख लेते हैं। तो जो सरापा नूर है, उस बुराक की नजर का आलम क्या होगा। हुजूर फरमाते हैं जहां पे उसकी नजर जाती है वहां पे उसका कदम जाता है। अब उस बुराक के ऊपर सवार होके हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यहां पे हुजूर अलैहिस्सलाम
की बेमिसलियत और हुजूर की एक और शान आपको सुनाना चाहता हूं, आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। मैं और आप जहाज के ऊपर सफर करें ना, एक जहाज 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने वाला जहाज, अगर उसके ऊपर बैठ के नंगी पुश्त के ऊपर बैठ के सफर करे तो हमारे पड़खशे उड़ जाए, हवा के अंदर हम तहलील हो जाएं। किसी को आप कहें कि हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठे और उसके ऊपर बैठ के सफर करे जिसकी रफ्तार क्या है, 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो सफर करे, उसके ऊपर इंसानी जिस्म सवार हो सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम उस बुराक के ऊपर सवार होकर सफर कर रहे हैं कि जो जहां पे नजर जाती है वहां पे उसका पहला कदम जाता है। हम तेज रफ्तार सवारी के ऊपर सफर नहीं कर सकते, लेकिन हुजूर इतनी तेज रफ्तार सवारी के ऊपर सफर कर रहे हैं, तो बताओ उस शाह सवार को सलाम करने का दिल करता है कि नहीं करता है? कैसी शान है, कैसा जिस्म अक़दस है हुजूर उसके ऊपर बैठ के। अच्छा, फिर एक और बात, मैं और आप अगर 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जहाज सफर करे, उसके ऊपर बैठे, तो हमें नीचे कुछ नजर आएगा? जहाज तो बड़ी दूर की बात है ना। आप एक तेज रफ्तार बस के ऊपर बैठे हो तो आपको इर्द गिर्द की चीजें ज्यादा नजर। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं बुराक के ऊपर सवार हुआ तो मैं कब्र मूसा की तरफ से गुजरा, तो बुखारी में लफ्ज़ मौजूद है, हुजूर ने फरमाया मररतु बिकब्र मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही। फरमाया मैं हजरत मूसा की कब्र के ऊपर से गुजरा, वो अपनी कब्र के अंदर खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर की नजर का आलम यह है, हुजूर ने फरमाया कि मैं हजरत मूसा को देख भी रहा था, और सिर्फ ये नहीं, कब्र मूसा को नहीं देखा बल्कि उनके अमल को भी देखा। यहां पे बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है कि लस है हुआ काइमुन युसल्ली फी कब्री। सल्ला युसल्ली का माना होता है नमाज पढ़ना, लेकिन बाज़ उलमा फरमाते हैं सल्ला युसल्ली का माना दुरूद पढ़ना भी तो होता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पे दुरूद भेजते हैं। सल्ला युसल्ली का माना नमाज पढ़ना भी है और सल्ला युसल्ली का माना दुरूद पढ़ना भी है। तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार कहते हैं कि जब महबूब गुजर रहा होगा तो नमाज क्या पढ़ रहे होंगे, ये मेहमान नवाजी का शियार नहीं है, बल्कि जब हुजूर गुजर रहे थे तो हजरत मूसा खड़े होकर हुजूर पे दरूदो सलाम पेश कर रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये खिराज भी पेश किया। अल्लाह अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सैर बिल अर्ज में आपको कह रहा हूं, हरकत बिल अर्ज है। हुजूर अलैहिस्सलाम सवारी के जरिए से हरकत फरमा रहे हैं। रस्ते में जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर यहाँ पे रुकें और ये आपकी हिजरत गाह है, यहाँ पे आप हिजरत करके आएंगे। हुजूर ने वहां पे 2 नफल पढ़े, फिर आगे गए। हुजूर अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है, आप यहाँ पे तशरीफ लाएं और यहाँ पे आके नफल अदा करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पे भी फिर नफल अदा फरमाए। आगे गए, हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में पहुंचे, जिसका तज़किरा रब ने इरशाद फरमाया कि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बैतुल मुकद्दस में जब पहुंचे ना तो वहां पे देखा कि 1,24,000 कमो बेश अंबिया हुजूर अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सारे नबी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे एक सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि अभी तो हुजूर गुजर के आए थे, अभी तो हुजूर ने देखा था हजरत मूसा को कि वो कब्र में खड़े खड़े सलात पढ़ रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे, दुरूद पढ़ रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे। अभी हुजूर जब पहुंचे तो हजरत मूसा हुजूर से पहले वहां पे खड़े थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हजरत मूसा की जो रफ्तार है, जो सुरत है, वो हुजूर से ज्यादा है। तो इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो सफर किया वो सफर बिजात नहीं था, सफर बिल अर्ज था। हुजूर सवारी के जरिए से सफर कर रहे थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो वहां पे पहुंचे वो सवारी के जरिए से नहीं पहुंचे थे, बल्कि उनकी जो हरकत थी, उनका जो सफर था वो जाती था। और जो नबी की रफ्तार है वो बुराक, उसको कहां पे पहुंच सकता है? बुराक बड़ी रफ्तार वाला है, लेकिन हजरत मूसा की रफ्तार को पहुंच सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे पहले खड़े। अब मसला आ गया इमामत का। हजरत जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अर्ज किया, हुजूर आज इमामत आप फरमाएंगे, हुजूर आप नमाज पढ़ाएंगे आज।
वहां पे खुतबे भी हुए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी सफीउल्लाह, तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जिसने मुझे सफीउल्लाह बनाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी नजीयुल्लाह, तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने मुझे नजी बनाया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उठे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल उठे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी ज़बीहुल्लाह। हजरत मूसा उठे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी कलीमुल्लाह। हजरत ईसा उठे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी रूहुल्लाह। आखिर में हजरत इब्राहिम फिर खड़े हुए और कहा, ए गिरोहे अंबिया, मैंने सबके खुतबे सुने हैं, लेकिन आओ अब मोहम्मद अरबी का खुतबा सुने। जब हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी हबीबुल्लाह, सारी तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए हैं जिसने मुझे अपना हबीब बना के दुनिया में भेजा है। हजरत इब्राहिम खड़े हुए, कहा, गिरोहे अंबिया, मैंने सबके खुतबे सुने हैं, लेकिन जो शान आमिना के लाल को रब ने अता फरमाई, किसी और को नहीं अता फरमाई। किसी और का ये मर्तबा, किसी और की ये शान नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे तशरीफ ले गए। अब फिका का एक मसला है। फुकहा कहते हैं कि जब बहुत सारी जमात इकट्ठी हो जाए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, अब उनके अंदर नमाज कौन पढ़ाए? पहले तो ये है काल आलमहुम, फुकहा कहते हैं जो सबसे ज्यादा आलिम हो, जो सबसे ज्यादा दीन को जानने वाला हो, वो नमाज पढ़ाए। अब मसला बन जाए कि सारी की सारी जो जमात है ये वो उलमा की है, 50 लोग हैं और 50 के 50 ही उलमा हैं, सारे के सारे आलिम हैं। अब फुकहा कहते हैं कि नमाज के लिए, मुसल्ला इमामत के लिए किसी को तरजीह देनी है तो कैसे देनी है? कहते हैं सुम्मा औराउहुम, कि जो उनमें ज्यादा वरा और तकवे का पैकर होगा वो नमाज पढ़ाएगा। पहले देखा जाएगा कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, फिर देखा जाएगा अगर सारी जमात उलमा की है तो फिर देखा जाएगा कि सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है, वरा और तकवे का पैकर कौन है। फिर कहते हैं कि अगर ये भी हो जाए कि सारे आलिम भी हों और सारे के सारे मुत्तकी भी हों, फिर देखा जाएगा सुम्मा अहसनुहुम वजहन। ये फिका का उसूल है, ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है। कहते हैं अगर सारे के सारे आलिम भी हों, सारे के सारे मुत्तकी भी हों, फिर देखा जाएगा कि ज्यादा सोना कौन है। अब मिराज की रात मस्जिद अक्सा में मसला बन गया, इमामत कौन करवाए? अब सारे के सारे अंबिया आलिम हैं, इनसे ज्यादा दीन कौन जान सकता है? इनसे ज्यादा अल्लाह के दीन का प्रचार कौन करने वाला है? अब इनमें तरजीह किसको देनी है? जो सबसे ज्यादा आलिम हो। अब सबसे ज्यादा जो इल्म अता फरमाया है वो हमारे आका को अता फरमाया गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे जब सारे आलिम हैं तो तरजीह आगे देखनी है कि तकवे की बुनियाद के ऊपर। तो कहा कि सारे नबी मुत्तकी, सारे नबी वरा का पैकर, सारे नबी इबादत गुजार, लेकिन वरा और तकवे में जो मकाम मोहम्मद अरबी का है वो किसी और का नहीं है सल्लल्लाहु। फिर सुम्मा असन्नुहुम के अल्फाज भी हैं एक जगह पे, कहा कि उनकी उसके बाद देखा जाए जो ज्यादा उम्र रसीदा हो। अब अंबिया की जमात खड़ी है, जो सबसे उम्र रसीदा है, अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी कहने वाला वो नबी जो कहता है सारी कायनात में जो सबसे पहले शय बनाई गई है वो मुस्तफा का नूर बनाया गया है। सबसे ज्यादा उम्र वाले वो भी हुजूर हैं। अब आगे देखा जाएगा कि ज्यादा हसीन कौन है, तो वहां पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन भी तो खड़े हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर ऐसा है। हजरत बरा बिन आजिब कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी वजहन। क्या कहते हो, सारे नबी बड़े हसीन, सारे नबी बड़े जमील, और वहां पे आके हुस्न भी पानी भरता है, लेकिन जो हुस्न रब ताला ने मेरे और आपके आका को अता फरमाया है वो किसी और को नहीं अता फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे तशरीफ लेके आए। अच्छा, यहां पे एक और बात समझने वाली, वहां पे जिब्रील भी तो मौजूद हैं। क्या ख्याल है आपका? जिब्रील भी तो मौजूद हैं। और मसला इमामत के अंदर, जब नमाज के अंदर मसला इमामत के लिए फजीलत की जो है वो तरजीह की बात आ जाए,
तो फिर वहां पे जिन्स को भी देखा जाता है, जिन्स का एतबार भी किया जाता है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं, आसान करके आपको बात समझा देता हूं। मां अफजल है या बेटा? बोले मां अफजल है ना, बेटे के लिए मां अफजल है। अच्छा, एक सफर के लिए मां भी निकली और दो बेटे भी साथ निकले, और आगे तूफान आ गया बहुत ज्यादा, और ये नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, शरीयत क्या कहती है कि नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ला इमामत पे मां खड़ी होगी कि बेटा खड़ा होगा? क्यों? अफजल तो मां है। लेकिन जिन्स के एतबार से देखा जाएगा ना कि ये जो जिन्स है ना रजूलियत की, ये जो रजूलियत है ना, रिजाल होना, मर्द होना, ये निस्वानियत से अफजल है। मर्द होना औरत होने से अफजल है। जैसे रब ताला ने कुरान में शाह फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि जो मर्द हैं इनको हाकिम बनाया गया है औरतों के ऊपर। जो जिन्स है ना मर्द की, ये रजूलियत है, ये निस्वानियत से अफजल है। इसलिए अगरचे रुतबे में मां अफजल भी है, लेकिन जब जमात कराने की बारी आएगी, जब इमामत का मसला आएगा, तो मां को पीछे खड़ा होना पड़ेगा और बेटे को आगे खड़ा होना पड़ेगा। अब वहां पे हुजूर भी मौजूद हैं और जिब्रील भी मौजूद है। जिन्स का मसला तो बन गया ना। नूर और बशर की आज भी बड़ी लड़ाई है, आज भी बड़ा। कोई फरिश्ते रह यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा अरश तो मी लंग पार गया। ये लड़ाई झगड़ा तो है ना नूर का और बशर का। अब जिब्रील भी मौजूद है, हुजूर भी मौजूद हैं, लेकिन देखना यह है कि फिका के एतबार से तो सब अंबिया से हुजूर अफजल, हुजूर आगे आए, लेकिन जिन्स के एतबार से जिब्रील ही अफजल ना हो, नूर है सरापा, वही अफजल ना हो, उसको आगे ना आना पड़े। लेकिन जिब्रील ने हुजूर अलैहिस्सलाम का ऐसे बाजू थामा और हुजूर को आगे किया, कहा हुजूर बशरियत के एतबार से भी आप ही आला हैं, नूरानियत के एतबार से भी आप ही आला हैं, जिन्स के एतबार से भी आप ही आला हैं। हुजूर आज अगर मुसल्ला इमामत पे खड़ा होगा तो वो आप ही खड़े हो सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई। अब सारे अंबिया ने हुजूर अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज को पढ़ा। दोस्ताने जी वकार, ये एक हिस्सा है मेराज का। मुझे 30 से 35 मिनट हो गए गुफ्तगू करते हुए, मैंने एक आयत मुबारका का एक हिस्सा आपके सामने पढ़ा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये एक हिस्सा है और इसको उलमा ने इसरा कहा है। और याद रखें, अकीदे की बात भी याद रखें कि ये जो हिस्सा है ना कुरान मजीद का, इसके अंदर अस्रा को दलालतुन नस के साथ बयान किया गया है। दलालतुन नस, मसाइल शरिया का इस्तेमाल करने के लिए 4 चीजें होती हैं: दलालतुन नस, इबारतुन नस, इशारतुन नस और इक्तिदाउन नस। लेकिन जो चीज दलालतुन नस से साबित होती है ना, दलालतुन नस से कतई सबूत दलील जो होती है, अगर उसका कोई इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। चूंकि वो कुरान का इनकार कर रहा है और कुरान का इनकार करने वाला मुसलमान हो सकता नहीं। अब रब ताला ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू, इस आयत के हिस्से के अंदर दलालतुन नस के तौर पे इसरा को बयान फरमाया, मिराज को बयान फरमाया। कोई शख्स इस हिस्से का अगर इनकार करेगा तो वो मुसलमान हो सकता। ये अकीदे की बात है मिराज के हवाले से। और मैं कहीं बात करते करते इसको सफर कह जाऊं तो ये मेरी गलती है। ये सफर नहीं है बल्कि ये सैर है। ये क्या है? सैर है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा। और आप पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं, सफर में और सैर में फर्क होता है। सफर में और सैर में फर्क होता है। आपने सफर करना हो ना, सफर, तो आप गुजरात से लाहौर का सफर 2.5 घंटे में तय कर सकते हैं। आप सूरत के साथ जाएंगे, न आओ देखेंगे, न ताओ देखेंगे, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, आपकी नजर जो है वो मंजिल की तरफ है। आप 2.5 घंटे में, 2 घंटे में लाहौर। लेकिन जब आप सैर करने निकलेंगे ना, सैर करने, तो फिर आप कहीं पे रुकेंगे, कहीं कलियों की चटक देखेंगे, कहीं फूलों की महक देखेंगे,
कहीं दनक की शोखी देखेंगे, कहीं कोसे कजा के रंग देखेंगे, और कहीं जो है वो आसमान से जो है वो बहते हुए दनक के रंग देखेंगे, और कहीं बहते हुए झरने देखेंगे। ये खूबसूरत, ये हसीनो जमील मनाजर देखेंगे। कहीं आप रुक जाएंगे, कहीं आप टहलने लगेंगे, कहीं आप दौड़ने लगेंगे। ये होता है सैर का अंदाज। जो सफर होता है वो सूरत के साथ होता है, और जो सैर होती है वो आहिस्ता आहिस्ता तमहुल के साथ होती है, आराम आराम से होती है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने मक्के से लेके लामकां की खलवतों तक दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा, उन बुलंदियों तक मेरे हबीब ने ये सैर की है। और ये सारे का सारा वापस हुजूर जब मक्के में आए तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी कुंडी भी हिल रही थी, मेरा बिस्तर भी गर्म था, और पानी भी बह रहा था। लोगों, जिसकी सैर इतनी तेज है उसका सफर कितना तेज होगा, उसके सफर का आलम क्या है। सुबहान अल्लाजी असरा, पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर करवाई है, जिसने अपने बंदा खास को सैर करवाई। ये वो हिस्सा है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। इसका मानना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से, और याद रखिए बुनियादी अकीदा है मिराज के हवाले से कि ये जो मिराज का ये जो सफर है ना, ये ख्वाब के तौर पे नहीं हुआ, ये नींद में नहीं हुआ, बल्कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम को जिस्मानी तौर पे और बेदारी के आलम में हुआ है। बेदारी के आलम में। अगर ख्वाब में मैं कहूं कि मैं रात को अमेरिका गया हुआ था तो आप कहेंगे गया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई इनकार करने वाली गुंजाइश है। अगर मैं कहूं कि मैं जिस्म के साथ रात को अमेरिका गया था, वहां से वापस आया था, तो आप कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता है। और अकल इसको तस्लीम नहीं करती। कुछ लोग ये कह के मौजज़ा मिराज को पीछे कर देते हैं कि अकल नहीं मानती। ओए मियां, मौजज़ा होता ही वो है जिसको अकल ना माने। जो अकल में ना आए और जो अकल में आ जाए वो मौजज़ा हो सकता नहीं। सुबहान अल्लाजी असरा, पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर करवाई। दोस्तान जी वकार, वक़्त के दामन में मजीद गुंजाइश नहीं है कि मैं इस गुफ्तगू को आगे जारी रख सकूं। ये एक हिस्सा है, आगे दूसरा हिस्सा मिराज का मस्जिद अक्सा से लेके सिदरा तक, और फिर सिदरा से आगे लामकां की खलवतों तक, जहां तक रब ने चाहा, जहां तक वो अपने हबीब को ले गया। और फिर दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना की वो खलवतें, वो एक मरहला है इंशाअल्लाह अज़ीज। ये मिराज का जहां से आगाज हो रहा है, ये तो इसरा था, और मिराज सुम्मा उरिजा बिना इलस्समा के जो अल्फाज हैं हदीस पाक के, उससे इंशाअल्लाह मैं अगले जुम्मतुल मुबारक को अपनी गुफ्तगू को शुरू करूंगा। इस अंदाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं कि सी राज मिराज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ विच आउण वाला, सदया तालिब ते गया मतलूब ओथे ते जिब्राइल सी सद ले जान वाला, बाजे आखदे बिन दरवाजियां तो किवें पहुंचिया अरश ते जान वाला, अबर अकल नू इत्थे दखल किए जाने जान वाला या ले जान वाला। वमा अलैना इल्लल बलाग।